अजय और नेहा दोनों अनाथ थे। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का ख्याल रखा था। पूजा के आने के बाद उनके घर में अलग ही खुशी का माहौल हो चुका था। शादी के कई साल बाद पूजा प्रेग्नेंट है। आने वाले कुछ महीनों में इस घर में छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। अरे भैया, आज फिर पूजा भाभी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सवेरे से सिर्फ उल्टी उल्टी कर रही है। कैसे चलेगा ऐसे? मेरा भतीजा तंदुरुस्त कैसे होगा? और फिर डिलीवरी का भी तो टाइम बिल्कुल पास आ रहा है। अरे तू बेकार में ज्यादा सोच रही है। पहली प्रेगनेंसी है तो ऐसा होता है। पूजा खुद डॉक्टर के पास जाती है, सब समझती है। भैया, मैं भाभी की चिंता थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो अपने भतीजे की कर रही हूँ। भाभी उल्टी कर करके उसको भूखा रखी हुई है। उनसे कहो ना, थोड़ा तो खाना पड़ेगा। ये सुनते ही पूजा, नेहा और अजय तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुझे मेरी टेंशन नहीं है, तुझे अपनी शादी की टेंशन है कि कब मेरी डिलीवरी हो और तू फटाफट शादी करके यहाँ से जाए। आखिर में तुझे भी तो शादी का लड्डू चखना है ना। भाभी, आप भी ना मुझसे भैया के सामने बोल देती हो। मुझे थोड़ी ना इतनी जल्दी है, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पहले आपकी डिलीवरी, उसके बाद मेरी शादी। और वैसे भी मैं बिना अपने भतीजे को गोद में खिलाए शादी नहीं करने वाली। अगर मेरी भतीजी हुई तो हम दोनों बुआ भतीजी मेरी शादी में ट्विनिंग करेंगे। देख पूजा, मैंने नेहा से साफ बोल दिया है कि जब तक तू और बच्चा ठीक नहीं हो जाते तब तक कोई शादी वादी की बात नहीं होगी। पहले घर में किलकारी गुंजे, फिर बाकी सब। इस घर में पहले कोई आएगा, उसके बाद कोई जाएगा, वरना इसकी तरह बक करके कौन टाइम पास करेगा हमारा। भाभी, जब बच्चा आएगा ना तो मैं ही उसे गोद में उठाऊंगी। पहली लोरी भी मैं ही गाऊंगी। और अगर लड़की हुई तो मैं उसे बिल्कुल अपने जैसी बनाऊंगी। और अगर लड़का हुआ तो फिर तुम दोनों भाई बहन मिलकर उसे सिर पर चढ़ा दोगे। मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। इतनी देर में नेहा के मंगेतर रोहन का फोन आता है। नेहा उससे बात करते करते बाहर चली जाती है। लो भाई, आ गया जवाई जी का फोन। उन्हें कहो ज्यादा उतावले ना हो, अभी 1-2 साल तू कहीं नहीं जा रही। नेहा और रोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। घर में सभी उनके रिश्ते के बारे में जानते हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि पूजा की डिलीवरी का काम खत्म हो तो फिर आराम से उसकी शादी के बारे में सोचे। अरे यार नेहा, कितना इंतजार करना होगा? तेरी भाभी की डिलीवरी कब होगी? कितनी बार बताया अगले महीने होगी। 8 महीने पूरे हो गए हैं, 9वां महीना लग गया है। इतना इंतजार तो करना होगा ना। और वैसे भी भैया ने आज एक बात बोल दी है कि एक मेंबर इस घर में आएगा और एक मेंबर इस घर से जाएगा। समझ गया? थोड़ा और इंतजार करो, थोड़े टाइम की बात है बस। ठीक है, थोड़े दिन और, पर उसके बाद नहीं। हाँ बाबा, हाँ। उधर कमरे में अजय पूजा की देखभाल करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। पता है अजय, यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तुम दोनों भाई बहन सच में बहुत अलग हो। आजकल ऐसा रिश्ता कहाँ देखने को मिलता है जो एक दूसरे के लिए इतना सोचे। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में बीत जाते हैं। पूजा की डिलीवरी का टाइम पास आ चुका था। अजय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ पूजा? अभी तक तो सब ठीक था। नेहा, जल्दी जा और थोड़ा पानी ला दे तेरी भाभी को। और सुन नेहा, जल्दी से बैग निकाल, हम अभी अस्पताल चलते हैं। देर नहीं करनी चाहिए, शायद डिलीवरी का समय हो चुका है। भाभी आप घबराइए मत, सब ठीक होगा, मैं यही हूँ। आप बस मेरी तरफ देखिए। भैया जल्दी से गाड़ी निकालो। नेहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना, प्लीज वादा करो। ऐसे कुछ नहीं होगा भाभी, आप खुद ही अपने बच्चे को पालोगे। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब चुप हो जाओ और जोर जोर से सांसें लो। बस पूजा, थोड़ा और, अब हॉस्पिटल पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा तुम हिम्मत रखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। नेहा, पूजा और अजय तीनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। उन तीनों के मन में घबराहट भी है और आने वाले बच्चे की खुशी भी। कुछ ही देर में खबर मिलती है पूजा की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। नेहा और अजय दोनों घबरा जाते हैं। हमें तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, बीपी बहुत हाई है। नॉर्मल डिलीवरी रिस्क भरी हो सकती है, आप लोग परमिशन दीजिए। सर, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, बस मेरी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। भैया भाभी ठीक हो जाएंगी ना? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? डर मत नेहा, हम दोनों ने कभी ये माहौल देखा नहीं है ना, शायद इसीलिए डर लग रहा है। पर पूजा भरे पूरे परिवार से आई है, उसे पता है डिलीवरी कैसे होती है। पूजा मजबूत है, सब ठीक होगा। तू बस भगवान से प्रार्थना कर। बधाई हो, बच्चा ठीक है, लड़का हुआ है, लेकिन माँ की हालत नाजुक है, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। भैया, बच्चा, मेरा भतीजा। लेकिन भाभी, आप कह रहे हो नाजुक, इसका क्या मतलब है? शायद अभी डिलीवरी हुई है इसलिए उनकी तबीयत नाजुक है। आप यही कहना चाहते हो ना डॉक्टर साहब? मतलब ये कि हमें अब सिर्फ दुआ करनी है कि पूजा जल्दी ठीक हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना करिए।
पूजा स्ट्रेचर पर सोई हुई आखिरी बार अजय और नेहा को देख रही होती है और उन्हें इशारों से अपने पास बुलाती है। अजय, नेहा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत महसूस होने देना। भाभी प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। हम दोनों पहले भी अकेले थे, आपके आने से हमारा घर परिवार पूरा हुआ। आप ऐसी बातें बंद करो, हम सब साथ रहेंगे। कुछ देर बाद, हमें बहुत अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। भाभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप हमें फिर से अनाथ नहीं कर सकती। पूजा का आखिरी देह संस्कार करने के बाद नेहा और अजय दोनों बच्ची के साथ घर आते हैं। तब, नेहा, अब घर में सिर्फ हम और ये बच्चा है, फिर से हम अकेले हो गए। शायद इस बच्चे की भी जिंदगी वही है जो हम दोनों की थी, अनाथ। भैया, ये बच्चा अनाथ नहीं है। पूजा भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आसपास के पड़ोस में जब ये खबर पहुंचती है कि पूजा चल बसी है, तब कोई ना कोई घर आता रहता, अपनी टिप्पणियां देता रहता। अजय बेटा, बहुत बुरा हुआ। पूजा इतनी घरेलू लड़की थी, भगवान ने इतनी जल्दी उठा लिया। लेकिन अब जिंदगी तो चलानी ही पड़ेगी। बच्चा बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। हाँ आंटी, पता है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर बिल्कुल सूना लग रहा है। हर कोने में पूजा की आवाज गूंज रही है। ऐसा लगता है जैसे पूजा यहीं हो और कुछ देर में आ जाएगी। इतनी देर में दूसरी पड़ोसन बोल उठती है। देख बेटा, बुरा मत मानना, पर इतना छोटा बच्चा है, दूसरी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तू तो बाहर काम पर चला जाएगा, तेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, पर एक बात बताइए, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आकर मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेगी, इस पे कोई भेदभाव नहीं करेगी? मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगा। पर बेटा, अकेले कैसे संभालेगा तू? आदमी से बच्चा नहीं पलेगा। घर को संभालने के लिए एक औरत होनी चाहिए, यही नियम है समाज का। देखिए आंटी, मैं जानता हूँ बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। इस चीज का दर्द मुझे है, पर मेरा बच्चा इस दर्द को नहीं सहेगा। मैं जिंदा हूँ अभी। इतनी देर में नेहा भी पीछे से बोल पड़ती है। आंटी, भैया अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। एक बात बताइए, क्या मैं बंटी की माँ नहीं बन सकती? और भैया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। भाभी चली गई है, पर उनका बच्चा तो हमारे पीछे है। ये अनाथ नहीं है जब तक हम हैं। पर नेहा, तू भी तो अपनी जिंदगी शुरू करेगी। तेरी भाभी भी चाहती थी कि तेरी शादी हो जाए और तेरा घर बसे। मैं तुझे इस बच्चे के कारण बांध कर नहीं रख सकता। भैया, हमने बचपन से माँ बाप के बिना रहना सीखा है। हम जानते हैं कि बिना माँ बाप के बड़ा होना क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा वो सब देखे। लेकिन नेहा, तुझे भी अपना घर बसाना है। मैं तुझे कुर्बानी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, तेरी नहीं। भैया, ये कुर्बानी नहीं है, मेरा फर्ज है। भाभी ने मुझे माँ की तरफ प्यार दिया था, आज उनका बच्चा मेरे सामने है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ बिल्कुल भी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन, नेहा, मैं कब तक इंतजार करूं? हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती है। पहले डिलीवरी और अब ये सब। मेरे घर वाले मुझ पर दबाव बना रहे हैं। रोहन, मैं समझती हूँ, लेकिन अभी मेरी और इस घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं शादी के बारे में सोच सकूं। अभी बच्चा बहुत छोटा है। तुम समझो, भैया उसे संभाल भी नहीं सकते। भैया ऑफिस जाते हैं, पीछे से उसकी देखभाल कौन करेगा? भाभी के जाने के बाद वैसे भी भैया बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चा छोटा है, भैया की हालत भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने और मैंने भी तो कुछ सपने देखे हैं, उसका क्या? मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं, सच में। और मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती कि इस हालत में अपने भैया को अकेला छोड़कर चली जाऊं और एक छोटे से 1 महीने के बच्चे को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। इस घर के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर मेरे लिए? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। अपने मम्मी पापा को मैंने इतना मनाया तुमसे शादी करने के लिए, तो बस क्या हम दोनों के बीच में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं? नेहा कुछ नहीं बोलती। तो क्या मैं बस यूं ही इंतजार करता रहूं, ये भी बिना जाने कि इंतजार कितना लंबा और कब तक है? ऐसी बात नहीं है रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम्हें कब तक इंतजार करना होगा।
पहले भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता। अजय वहां से गुजर रहा था। उसने नेहा और रोहन की सारी बातें फोन पर सुन ली थी। वो चुपचाप सुनकर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद, नेहा बेटा, तू बहुत नेक दिल है, पर कब तक अपने भाई के बच्चे को संभालेगी? आखिर में तेरी भी तो जिंदगी है बेटा, तुझे भी तो तेरी गृहस्थी बसानी है। क्या पूरी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी? आंटी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले। मेरे कारण तो अपने जीवन को खराब मत कर। मेरी जिंदगी तो अब ऐसी ही रहेगी, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। भैया, आप चाहते हो ना मैं इस घर से चली जाऊं? शादी करके मैं चली जाऊंगी, पर इस बच्चे के लिए पहले आप माँ लेकर आओ, तब मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। अजय के लिए कुछ दूर के रिश्तेदार एक दो रिश्ते बताते हैं। आपकी पत्नी को गए अभी 3 महीने हुए हैं, आप दिल से रिश्ते को निभा पाएंगे ना? देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल में तो अभी भी पूजा ही है। मैं बस अपने बेटे के लिए शादी करना चाहता हूँ। आपके भी 2 बच्चे हैं, उन्हें भी पिता की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पहले से 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे की माँ बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे एक पति की जरूरत है अपने बच्चों के लिए, मैं अकेले काफी हूँ। बच्चे के लिए माँ चाहिए तो आप आया ढूंढिए ना, यहाँ शादी करने क्यों आए? एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी लड़की देखने के बाद अजय को समझ में आ गया था कि दूसरी शादी की तो बच्चे के सर से बाप का साया भी चला जाएगा, क्योंकि कोई भी औरत एक बच्चे को खुले दिल से अपनाने को तैयार नहीं थी। बस अब मुझे कोई शादी नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन अजय के पास रोहन का फोन आता है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाता हूँ। देख नेहा, रोहन का फोन आया था। तूने क्यों से शादी के लिए इनकार कर दिया? मेरी बात छोड़ दे। तुझे पता है मैं क्यों दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे भुला नहीं सकता हूँ। और तुझे लगता है कि इस बच्चे को कोई पूजा की तरह माँ बन के पालेगा? बस यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ भैया। जो डर आपके मन में है वही डर मेरे मन में है। शादी के बाद मेरे अपने बच्चे हो जाएंगे, और अगर गलती से मेरे मन में कोई भेदभाव आ गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भाभी को क्या जवाब दूंगी? उनकी अधूरी जिम्मेदारी छोड़कर मैंने अपनी दुनिया बसा ली। इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। नहीं नहीं नेहा, इतनी बड़ी कुर्बानी तुम मत दे। भैया, ये कुर्बानी नहीं, मेरा प्यार है। भाभी ने जाते जाते मुझसे वचन लिया था, बस उसे पूरा कर रही हूँ। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। नेहा, मेरे घर वाले रिश्ता देखने लगे हैं। वो कहते हैं कब तक मैं यूं ही रुका रहूंगा। तो फिर तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती। मतलब तुम सच में बिल्कुल कठोर हो चुकी हो। नेहा, तुम्हें जरा से भी देर नहीं लगी ये बात बोलने में? बिना कुछ कहे तुमने मुझे जता दिया कि हमारे बीच सब खत्म, हमारा प्यार सब खत्म। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। बस तुम्हें और बांध कर रखना नहीं चाहती। और अगर मैं शादी कर लूं तो शायद यही तुम्हारी किस्मत होगी, और मेरी भी। ये बोलकर नेहा फोन काट देती है और वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी अजय वहां आता है। तू खुद को बहुत मजबूत दिखा रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर से तू टूट रही है। टूटना तो भैया उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन भाभी चली गई थी। अब बस हिम्मत दिखा रही हूँ। इस समय रोहन का फिर दोबारा फोन बजता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चे को गोद ले ले, साथ में उसकी परवरिश करें? मैं समझती हूँ, लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया, क्या उससे उसका पिता का प्यार छीन लेना सही होगा? ठीक है नेहा, मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। और तुम भी ये मत समझना कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। थैंक यू रोहन, मेरी इस कुर्बानी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया। भैया, अब आप बंटी के पिता और मैं उसकी बुआ नहीं, अब इसकी माँ हूँ। अब मैं बुआ बनकर नहीं, इसे माँ बन के पालूंगी। आज से मैं इसे ये बताऊंगी कि बुआ भी माँ होती है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कितनी भी बातें बनाए, पर मैं इस बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। पूरे 3 साल बीत गए थे। नन्हा सा बंटी अब चलने फिरने बोलने लायक हो गया था। एक दिन रोहन नेहा से मिलने आता है। नेहा, बहुत कोशिश की तुम्हें बोलकर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तुम अपने भाई के बच्चे के लिए सब छोड़ने को तैयार हो गई, और मैं क्या कर रहा हूँ? तुम यही चाहती हो ना कि बच्चे को अपने पापा का प्यार मिले, तो ठीक है, हम शादी करेंगे, और शादी के बाद तुम विदा नहीं होंगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहने आऊंगा। बंटी को उसके 2 पापा का प्यार मिले तो चलेगा क्या?
और हाँ, मैं जानता हूँ तुम बंटी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती, इसलिए जब तक वो समझदार नहीं होगा हमारा बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स वो मानेंगे? किसी को कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत सोच कर ये फैसला लिया है। रोहन ठीक कह रहा है, बंटी के लिए तुझे अपनी सारी उम्र कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। आज वो छोटा बच्चा है, कल बड़ा भी होगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मुझे रोहन का फैसला बहुत पसंद आया है। बस अब तू भी ज्यादा सोच मत, जल्दी से हाँ बोल दे। ऊपर वाले का शुक्र है जो ऐसा लड़का तेरी जिंदगी में है, जो तेरी कसम पूरी करने के लिए समाज के खिलाफ जाने को तैयार हो गया। अब ज्यादा मत सोच बहना। भैया पता नहीं क्यों अभी भी डर लग रहा है। देख, उसके पास मौका था, चाहता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन वो रुका। उसने तेरा इंतजार किया और बीच का रास्ता निकाला। उसका प्यार सच्चा है और बिना प्यार के जीना कितना मुश्किल है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। रोहन का हाथ थाम ले नेहा। अजय और रोहन के समझाने पर नेहा शादी के लिए हाँ बोल देती है। अपनी बुआ माँ की शादी में शेरवानी पहनकर नाचने वाला 3 साल का बंटी आज सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था। रोहन और नेहा ने बंटी को अपने बच्चे की तरह प्यार दिया था। धीरे धीरे बंटी बड़ा होने लगा। आज बंटी का 10वां जन्मदिन था। घर में बड़ी पार्टी थी और उसी के साथ एक खास मौका भी था, और वो मौका था नेहा की विदाई का। पूरे 10 साल माँ बनकर देखभाल की है तूने इसकी, अब ये समझदार हो गया है। तू भी अब अपने बारे में सोच। भैया जब बंटी मुझे मम्मा कहकर बुलाता है ना, तो लगता है मेरी सारी जिंदगी की मेहनत सफल होगी। बंटी मेरा पहला बच्चा है। बंटी को देखकर समझ में आया कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, निभाना जरूरी होता है। ठीक कहा। नेहा और रोहन चले गए, लेकिन वो समाज के लिए एक उदाहरण बन गए थे। नेहा ने अपनी भाभी के प्यार को निभाया और रोहन ने नेहा के प्यार को।